Okay, dear students, now we are going to start new chapter, that is hydrogen. हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट करने हम जा रहे हैं अभी। हम पहले इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाएगा इसका। इंट्रोडक्शन। ओके बच्चे अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, ये एक अगर हम देखेंगे ऐसा एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में जिसका एटॉमिक मास हम क्या लेते हैं, यानी कि सॉरी इसका एटॉमिक नंबर 1 कहलाता है, इसका दैट इज हाइड्रोजन का। बट एज पर पीरियोडिक टेबल इज कंसर्न्ड, वी can't give a specific group to this element, that is element hydrogen. इसका कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो हम अगर इस हाइड्रोजन की बात करेंगे, इट हैज नो पर्टिकुलर ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, in the modern periodic table. किसी ने इसको ग्रुप 1 में रखा और किसी ने इसको ग्रुप 17 में रखा, ठीक है ना। किसी ने ग्रुप 1 में रखा, किसी ने ग्रुप 17 में इसको पुट किया। इसलिए यहां पे नीड ऑफ एन आवर क्या हुई, हम इसको क्या करते हैं कि हम इसको अलग से ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज कुछ है जो इसके ग्रुप 1 से मैच करती है, जिसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल से, और कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज इसकी है कि जो उसको ग्रुप 17 के साथ मैच होती है, जिसको हम बोलते हैं हैलोजन फैमिली के साथ। तो हमने क्या किया, ना हम इसको ग्रुप 1 के साथ ही पढ़ रहे हैं, ना ही हम ग्रुप 17 के साथ ही पढ़ रहे हैं। तो इसलिए इसने एक अपना नया ग्रुप ही क्रिएट किया, जिसमें ओनली एंड ओनली हमें किसको पढ़ना है, हाइड्रोजन एटम को ही पढ़ना है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात अगर हम इसी हाइड्रोजन की करेंगे, इस हाइड्रोजन में डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। जैसे अगर हम आइसोटोप्स की बात करेंगे, इसमें प्रोटियम है, इसमें ड्यूटेरियम है, और इसमें ट्राइशियम भी। अगर हम देखेंगे इन आइसोटोप्स में बहुत ही अंतर है इनके एटॉमिक मासेस का, क्योंकि अगर हम प्रोटियम की बात करेंगे, प्रोटियम में 1H1 कहलाता है, ड्यूटेरियम कहलाता है 1H2, और ट्राइशियम कहलाता है 1H3, ठीक है ना। 1H1, 1H2 एंड 1H3 की हम बात करते हैं। जो ड्यूटेरियम होता है इसको हम क्या बोलते हैं कि D से भी रिप्रेजेंट करते हैं सीधे, और ट्राइशियम को T से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ड्यूटेरियम को D से और ट्राइशियम को T से यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इन आइसोटोप्स को देखें हम, मीन्स प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइशियम को, दे हैव lot of differences in their physical and chemical properties. Physical and
केमिकल प्रॉपर्टीज में बहुत ही अंतर होता है इनमें। अब रही बात किसकी, हाइड्रोजन की। पहले जब देखा गया इस हाइड्रोजन को या हाइड्रोजन गैस को देखा गया, इसको हम क्या बोलते थे, दैट इज वी कॉल्ड इट एज इनफ्लेमेबल एयर भी बोलते थे। क्या बोलते थे, इनफ्लेमेबल एयर। इनफ्लेमेबल एयर भी हम उसको बोलते हैं। डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर एक साइंटिस्ट ने किया जिसका नाम था कैवेंडिश। इसने कैवेंडिश ने, वो डिस्कवर्ड इट एज, डिस्कवर्ड बाय कैवेंडिश की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे इस हाइड्रोजन की। वन एस वन, चाहे आप प्रोटियम ले लो, चाहे आप ड्यूटेरियम ले लो, चाहे आप ट्राइशियम ले लो, तीनों के तीनों में कॉन्फ़िगरेशन है 1s1। अब फर्क कहां पे है, एक्चुअली अगर हम इन आइसोटोप्स की बात करेंगे, इनमें फर्क है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में एज वी नो, इन केस ऑफ प्रोटियम की बात करेंगे, इसमें कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है, मींस प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं, नो न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम की बात करेंगे, इसमें होता है एक न्यूट्रॉन। और ट्राइशियम की बात करेंगे, इसमें कितने होते हैं, दो न्यूट्रॉन्स होते हैं, दो न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना, दो न्यूट्रॉन्स यहां पे होते हैं। ये तो ए आइसोटोप। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स की बात करेंगे, हाइड्रोजन के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स भी होते हैं। एक को हम बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन और दूसरे को हम बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ऑर्थो हाइड्रोजन किसको हम बोलते हैं और पैरा हाइड्रोजन किसको हम यहां पे बोलते हैं, ठीक है ना। नाउ इस हाइड्रोजन को अगर हम यहां पे देखेंगे, दो ग्रुप्स ऐसे हैं कि जहां पे इसके कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी होती है, बट सिमिलर प्रॉपर्टीज के उनके साथ मिलती जुलती भी है उनके साथ। यहां पे अगर हम देखेंगे कि इस हाइड्रोजन की क्या होती है, यूनिक प्रॉपर्टीज। क्या होती है, यूनिक प्रॉपर्टीज। दे हैव यूनिक प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, क्योंकि ये अगर हम देखेंगे, ये हाइड्रोजन जो होता है मोस्टली in the form of H2 गैस मिलेगा आपको, ठीक है ना, H2 गैस के फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। बट दिस हाइड्रोजन हैज प्रॉपर्टी of both alkali metals and as well as halogens, as well as halogens। तो क्यों ना हम यहां पे स्टार्ट करेंगे, दैट इज दोज प्रॉपर्टीज विच दिस एलिमेंट, दैट इज एलिमेंट हाइड्रोजन की हम बात करेंगे, शोज सिमिलर विथ अल्कलीज, दैट इज सिमिलर प्रॉपर्टीज as alkali।
एज अल्कलीज या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जिसको हम बोलते हैं, हम बोलेंगे अल्कली मेटल्स, एज अल्कली मेटल्स। ओके, फर्स्ट यहां पे अगर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अल्कली मेटल्स की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं, चाहे आप सोडियम में देखो, चाहे आप लिथियम में देखो, चाहे आप पोटेशियम में देखो, इनमें लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूंगा, ये होगा 1s2 2s2 2p6, लास्ट में क्या होगा 3s1, मीन्स लास्ट शेल में s में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। लिथियम तो पता ही आपको, इट इज 1s2 2s1, और पोटेशियम क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और यहां पे 4s1। सिमिलरली अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s1, तो यहां पे भी s सब शेल में या हम बोलेंगे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए अल्कली मेटल्स में और हाइड्रोजन के केस में, तो हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन s सब शेल में या ऑर्बिटल में आप बोलो प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो यहां पे भी सिमिलर केस है, ये एक चीज। दूसरा होता है कि अगर हम अल्कली मेटल्स को देखेंगे, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। वो क्या होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर? वो होता है कि दे रेडिली गिव्स electrons and form what? Positively charged ion, पॉजिटिवली चार्जड आयन जल्दी बनाते। सेम केस यहां पे भी है। अगर हाइड्रोजन को हम क्या दे, थोड़ी सी एनर्जी दे, हीट करे या एनर्जी दे, इट विल गेट चेंज्ड इनटू H पॉजिटिव और क्या देगा 1 इलेक्ट्रॉन देगा। सिमिलरली अगर यहां पे हम देखेंगे सोडियम की बात करेंगे, इसको भी थोड़ा सा एनर्जी दे दो, ये क्या बन जाएगा N पॉजिटिव एंड 1 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम लिथियम की बात करेंगे, इट विल गिव लिथियम पॉजिटिव एंड 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो दे आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। फिर उसके बाद आता है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट पे। किस पे? वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नेक्स्ट पॉइंट है। अगर हम देखेंगे जो हमारे पास अल्कली मेटल्स है, ये मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिखाते हैं? अल्कली मेटल्स की मैं बात करता हूं, ये दिखाते हैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड्स। इन मोस्ट ऑफ देयर कंपाउंड्स दे शोज विच ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे NaCl में, KCl में, यहाँ पे हम देखिए LiCl में देखते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे अल्कली मेटल्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड से बनाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज आसानी के साथ करके अपने ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ला सकते हैं। और दूसरी बात होती है कि उनकी वैलेंसी क्या होती है। अब देखो इनका एक ही इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में, तो ये मोस्ट प्रोबेबली या मोस्टली ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 +1 दिखाती और वैलेंसी क्या होती है उसकी 1 होती है। सिमिलर केस में क्या होता है, हाइड्रोजन के केस में भी यही होता है। इसके लास्ट शेल में यानी कि वही तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर सकता है, ये दे सकता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी इस केस में क्या है 1, ठीक है ना। ये रही बात किसकी, हाइड्रोजन की बात होगी, ठीक है ना। अब अगर हम देखेंगे यहां पे केमिकल एफिनिटी विथ नॉन मेटल्स, that is how this hydrogen react with non-metals and how alkali metals react with non-metals की हम बात करेंगे, ठीक है ना। टू बी कंटिन्यूड। बच्चे अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि रिएक्टिविटी
of alkali metals with हैलोजेंस की बात करेंगे तो हैलाइड्स बनाएंगे, ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड्स बनाएंगे, तो सल्फर के साथ मिलके तो सल्फाइड्स बनाएंगे, ठीक है ना। सेम वे में अगर हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स विथ नॉन मेटल्स, ठीक है ना। सपोज अगर हमने लिया Na, ठीक है ना, इसको हमने किसके साथ ट्रीट करेंगे, Cl2 के साथ, तो ये क्या देगा 2 टाइम्स NaCl, मीन्स इट विल फॉर्म क्लोराइड्स, जैसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सिमिलरली अगर यहां पे देखेंगे और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं, जैसे LiCl या KCl एटसेट्रा। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, जैसे ऑक्साइड्स Na2O, सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड या लिथियम ऑक्साइड, ओके। या अगर यहां पे रिएक्ट करेंगे किसके साथ, सल्फर के साथ, जैसे सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे, जैसे सोडियम सल्फाइड, जैसे पोटेशियम सल्फाइड या लिथियम सल्फाइड, ठीक है, लिथियम सल्फाइड की हम बात करते हैं। सिमिलरली अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ, हैलोजेंस के साथ, ये भी हैलाइड्स बनाता है, जैसे HCl, HBr, HI, HF एटसेट्रा, ओके। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाता है H2O, अगर सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फाइड्स बनाता है। तो अगर यहां पे देखेंगे ये क्या है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट अगर यहां पे देखेंगे जितने भी ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करेंगे या अगर हम ऑक्साइड्स ऑफ, दूसरा पॉइंट बताना चाह रहा हूं, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, जैसे गोल्ड की बात करेंगे हम, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं, मींस रिएक्टिव ज्यादा नहीं, या सिल्वर की बात करेंगे हम, ठीक है ना, वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। अगर यहां पे इनके साथ क्या करेगा, कौन रिएक्ट करेगा, दैट इज अल्कली मेटल्स रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अल्कली रिएक्ट्स मेटल करेंगे, मींस एट दैट टाइम जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो एक्ट करते एज ए रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्साइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है ना, व्हेन अल्कली मेटल्स रिएक्ट they acts as reducing agents, they acts as reducing agents वहां पे एक्ट करते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे सिल्वर ऑक्साइड की बात करूंगा, सपोज अगर मैं इसमें सोडियम डालूं, इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड प्लस क्या देगा, Ag देगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। यहां पे अगर हम देखेंगे जो सोडियम है, सोडियम यहां पे इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, क्योंकि यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, 0, और इस कंपाउंड में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो जाता है, तो इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या एक्ट करता है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट।
सिमिलर प्रॉपर्टीज यहां पे क्या दिखाता है, हाइड्रोजन भी, हाइड्रोजन भी दिखाता है। जैसे कि अगर मैं यही Ag2O लूं, इसको मैं H2 के साथ ट्रीट करूंगा, ये देगा H2O प्लस क्या देगा 2 टाइम्स Ag सॉलिड, मीन्स यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है 0, बट इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बन जाता है 1 +1, तो इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है, ठीक है ना। ये तो वो प्रॉपर्टीज हुई जो यहां पे सिमिलर होती है किसके साथ, अल्कली मेटल्स के साथ। अब हम वो प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज दोज प्रॉपर्टीज सिमिलर विथ halogens। फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर मैं यहां पे बताऊंगा कि हैलोजेंस और यहां पे हाइड्रोजन के साथ क्या हो रही है, मैच हो रही है, वो है कि हैलोजेंस को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, नीड 1 इलेक्ट्रॉन to complete their nearest noble gas configuration, जैसे कि अगर हम फ्लोरीन की बात करेंगे, फ्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p5, so it needs 1 electron to complete its nearest noble configuration, that is of neon, एक चाहिए इसको। अगर हम हाइड्रोजन को देखेंगे इट इज 1s1, अगर इसके नेक्स्ट देखेंगे जो इमीडिएट नोबल गैस है वो कौन सा, हीलियम। हीलियम में अगर हम देखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2, so it also needs 1 electron to complete its nearest noble gas configuration, that is the biggest similarity, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट सिमिलरिटी क्या है, जितने भी हैलोजेंस है चाहे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ठीक है ना, दे आर इन डायटोमिक फॉर्म, दे आर इन डायटोमिक स्टेट। जैसे X2 जिसको हम बोलते हैं F2 Cl2 Br2 और I2, ओके। यहां पे अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन का केस, हाइड्रोजन भी किस फॉर्म में होता है, H2 के फॉर्म में, किस फॉर्म में, H2 के फॉर्म में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे जो हैलोजेंस होते हैं वो क्या बनाते, हैलाइड्स बनाते, हैलाइड आइंस बनाते। जैसे फ्लोरीन की बात करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कैप्चर करेगा, या एक इलेक्ट्रॉन हम बोलेंगे कि कैप्चर ही बोलेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या बनाएगा, F नेगेटिव बनाएगा, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं फ्लोराइड आइन बोलते हैं इसको। इसी तरीके से क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे, ये क्या देगा, क्लोराइड आइन। ब्रोमीन को एक इलेक्ट्रॉन एक्योर करने के बाद ये क्या बनेगा, Br नेगेटिव। सिमिलरली अगर यहां पे हम देखेंगे हाइड्रोजन भी बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये बनाता है H नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड आइन। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राइड आइन, बट वी कॉल्ड इट एज हाइड्राइड आइन, इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट बात है कि अगर हम यहां पे देखेंगे जो हैलोजेंस होते हैं हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, वो तो बात सही है, बट जब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात हम करते हैं, इसमें जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू, दैट इज 1312 किलो जूल्स,
हाइड्रोजन की कितनी है 1312 किलो जूल पर मोल, इतनी होती है, ठीक है ना, 13 दैट इज 1312 किलो जूल्स पर मोल यहां पे एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। मीन्स एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मीन्स इतनी एनर्जी आपको चाहिए, ठीक है ना, फॉर 1 मोल ऑफ इतना हमें चाहिए एनर्जी। अब बात है कि अगर हम यहां पे किसका ले, मीन्स सपोज अगर हम फ्लोरीन का ले, फ्लोरीन का जब हम देखते हैं दैट इज ओनली 1650 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, दैट इज किलो जूल पर मोल के हिसाब से उसकी एनर्जी। वेराज अगर हम क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन की यहां पे अगर हम देखेंगे दैट इज 1250 किलो जूल पर मोल। तो अगर हम यहां पे देखेंगे उसी रेंज में आती है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि इनकी है हैलोजेंस की बात, ठीक है। अब आ रही बात किसकी, वैलेंसी की एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो अगर हम देखेंगे यहां पे वैलेंसी उसकी 1 है, बिकॉज दे नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। सिमिलर केस में अगर हम यहां पे देखेंगे जितने भी हैलोजेन्स हमारे पास है उनको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन यहां पे कंप्लीट करे। सो उनकी वैलेंसी कितनी होती है 1, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे, मोस्टली अगर हम यहां पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजेन्स का क्या होता है -1 होता है, क्या होता है -1, ठीक है ना। वाइल एज हाइड्रोजन यहां पे -1 भी दिखाता है, जब ये रिएक्ट करेगा किनके साथ, मेटल्स के साथ, वहां पे -1 भी दिखाता है, क्या दिखाता है -1। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे, ठीक है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यहां पे कि ये -1 भी दिखाता है और यहां पे 1 वैलेंसी और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है, ठीक है ना। अब देखिए उसके बाद अगर हम देखेंगे रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। अगर हम देखेंगे जितने भी हमारे पास हैलोजेन्स है वो रिएक्शन दिखाते हैं नॉन मेटल्स के साथ, जैसे फॉर्मेशन ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, that is chlorine reacts with non-metal carbon and form CCl4। सिमिलरली हाइड्रोजन भी करता है कार्बन के साथ, वो क्या बनाता है CH4, ये भी सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अगर हम देखेंगे मेटालॉइड्स के साथ, उनके साथ भी रिएक्ट करता है, जैसे SiCl4 बनाए, तो यहां पे अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन भी मिलके Si के साथ ये क्या बनाता है SiH4, SiH4 बनाता है। तो याद रखो यहां पे रिएक्टिविटी के हिसाब से ये कभी किन की प्रॉपर्टीज दिखाता है हैलोजेंस के, और रिएक्टिविटी के हिसाब से ही अगर हम देखेंगे ये कभी क्या दिखाता है प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। इसलिए यहां पे अगर हम देखेंगे ये ड्यूअल कैरेक्टर दिखाता है, ड्यूअलिटी है इसकी, क्या है ड्यूअलिटी हाइड्रोजन की, इसलिए हम इसको अलग से ही पढ़ते हैं किनसे, दैट इज फ्रॉम अल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजेंस। इसलिए हमने यहाँ पे कौन सा हाइड्रोजन टॉपिक अलग से ही लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।